18 और 21, तो 18 किसकी है और 21। अभी हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जो 17 साल की बच्चियां हैं, 17.5 साल की बच्चियां हैं, या जिनको 18 साल 2 दिन बाकी। अच्छा, एक कानून के बारे में बता दूं मैं, अभी क्या कानून है कि 18 साल से जो नीचे बच्चे हैं, अवयस्क, जो जिसमें लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती है, वो कानूनन मान्य नहीं है। अने वो कुछ कंसेंट दे रहे हैं अपनी कुछ कार्य के लिए, तो वो कानूनन मान्य नहीं होती। सपोज करिए अगर कोई 17.5 साल की बच्ची है और वो प्यार मोहब्बत प्रेम में, ये देखिए बात करना जरूरी है आप लोगों से, इसलिए बात कर रहा हूं, किसी लड़के के साथ, ठीक, और घर पर लेटर भी छोड़ के गई कि मम्मी पापा आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे से रखा मुझे, नहीं अब आप लोगों से भी अच्छा मुझे अब कोई मिल गया है, तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं अब आप लोगों से दूर जा रही हूँ, याद आए तो याद कर लीजिएगा, मैं भी याद करती रहूँगी, ठीक, ऐसा होता है। अब वो तो चली गई 17.5 साल में, माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, रिपोर्ट लिखाई, 2-3 महीने बाद पुलिस ने ट्रेस कर लिया, पकड़ लिया। कभी कभी परेशान होकर वो खुद ही आ गई कि जिसको अच्छा माना था वो तो बहुत बुरा निकला, है ना, आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में अगर लड़की ये बोल रही है कि साहब मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, बल्कि हमारे पास कुछ केस ऐसे भी चल रहे हैं जिसमें लड़की भगा के ले गई लड़के को, सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन सुनिए, वो कितना भी बोल ले ऐसा, भले लिख के गई हो, उसकी कंसेंट मान्य नहीं है। वो गाज किस पे गिरेगी? वो लड़का जो उसको ले गया। और ऐसे केसेस में आपने पोक्सो का सुना होगा नाम, एक बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस ना हो, उनके साथ ना हो, उसके लिए एक पोक्सो एक्ट आया है, कानून आया है। वो जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, आप जैसे, या वो लड़का हो या लड़की, उनके साथ कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस करता है, यौन शोषण करता है उनका, तो ये बड़ा गंभीर मामला माना गया है और इसमें सजाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 20-20 साल की सजा है, उम्र कैद तक की सजा है और मृत्यु तक की सजा है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा पता चलता है, भले वो लड़का हो या लड़की, कि किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई गलत हो रहा है, हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं। देखिए, हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ ऐसे केसेस भी हैं। मेरे पास एक केस था, मैं मजिस्ट्रेट था, एक लड़की थी, वो 13 साल की थी, ठीक है। वो 13 साल की बच्ची थी, उसकी मदर नहीं थी, फादर थे। उसमें कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस दिखे आस पड़ोस वालों को, तो उनको थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को खबर करी कि साहब ये थोड़ा हमको शक हो रहा है, ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस दिख रहे हैं, है ना। गर्भवती थी वो बच्ची 13 साल की, तो उसको पुलिस ने रिकवर करके हमारे पास लाई। और जब मैंने उससे बयान लिए उसके, तो उसने बताया कि वो 11 साल की थी, मदर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, तो 11 साल से उसकी थी जब से उसके फादर ही उसके साथ रेप कर रहे हैं। ये बता रहा हूं मैं इस सोसाइटी की सच्चाई, ठीक। और धीरे धीरे वो तो कर ही रहे थे, फिर दूसरे लोगों से भी कराने लगे पैसे लेके, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए हमारे पास बहुत केस चल रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 4-4 साल के बच्चों के साथ, घर वालों नहीं, फादर, मामा, चाचा, फूफा, भाई, सौतेला भाई, इन लोगों ने सेक्सुअल ऑफेंस किया। कुछ जगह हमको ये भी पता चला, एक बच्ची का ऐसा केस पता चला कि वो अपने फादर के दोस्त के साथ, फादर मम्मी के साथ गई थी, तो उनके
फैमिली फ्रेंड भी गए थे साथ में, गाड़ी में पीछे बैठे थे बच्ची के साथ। वो 11th क्लास की बच्ची थी, तो वो रात का समय होगा तो उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकत करी। ठीक है, वो बच्ची सहम गई क्योंकि वो फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो बच्ची ने, उसको बहुत अंदर ही अंदर आत्मग्लानि हुई। 2 दिन बाद उसने अपनी टीचर को बताया स्कूल में कि मैडम मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे फादर के दोस्त ने ऐसा किया। फिर मैडम बहुत समझदार थी और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें ये भी, कानून में ये भी है कि यदि ये पता चलता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो किसी को, जिनको पता चल रहा है, उनकी भी एक लीगल लाइबिलिटी कि वो जाके सक्षम पुलिस वालों को बताएं या कोर्ट में बताएं, है ना, ऐसे व्यक्ति को बताएं जो उनके लिए मदद कर सके। ठीक है, फिर वो बच्ची को, फिर वो मैडम ने बताया, फिर वो खुलासा हुआ। बाद में वो अंकल को पकड़ के पुलिस लाई, उनको फिर जेल भी भेजा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये हमको इसका भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो वो अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। फिर क्या हुआ, हाँ, वो जो मैं बता रहा था वो बच्ची वाला, उसमें क्या हुआ, वो तो 17.5 साल की थी, अब बच्चा तो चला गया जेल। बच्ची को ऐसे केसेस हैं कि उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं अब हम इसको नहीं रखेंगे, इसने हमारी बहुत नाक कटा दी, और ये लेटर में लिख के गई थी कि मैं तो जा रही हूँ दूर, तो अब वो कह रहे हैं कि अब तू दूर ही जा। फिर हमको उनको मजबूरीवश या तो बाल सुधार गृह भेजना पड़ता है या नारी निकेतन भेजना पड़ता है, जहाँ भी भेजना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये हम देख रहे हैं आप लोगों के बीच की है, पढ़े लिखे बच्चे, ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है ना, तो इस पर भी ध्यान देना। तो यदि आप लोग तो सब समझदार हैं, मैंने पहले भी बता दिया, तो यदि आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड ऐसी प्लानिंग कर रहा हो तो उसको बता देना कि वो जज साहब आए थे तो बता के गए कि कम से कम 18 तक तो, ठीक है। आगे भी हम यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठे हैं, ये पद हमें मिला है, तो ये एक तो हमारी अनुशासनात्मक जो लाइफ थी, है ना, अनुशासन में हम रहे। दूसरा, हमने हमारे माता पिता का कहना माना, उनके कहे अनुसार चले। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने हमारे टीचर्स के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। आपके जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल सर हैं, इतने अच्छे प्रिंसिपल सर हैं। देखिए क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमको पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। आपके कैंपस में आते से मुझे समझ में आ गया कि आपका स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक वातावरण में आपको यहाँ शिक्षा दी जा रही है, आपके टीचर्स आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपने टीचर्स का कहना माने, अनुशासन में रहें, अपने माँ बाप को सर्वोपरि माने। क्योंकि हमारे पास ऐसा भी एक केस आया बच्ची का कि वो बच्ची बालिग थी, वो 18 साल की हुई, दूसरे दिन ही चली गई किसी के साथ। जब वो गई तो उसको, जिसके साथ गई थी, उसने 2-3 महीने रखा, फिर उसने किसी दूसरे को बेच दिया उस बच्ची को। ऐसे कर 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 वो बच्ची 10 जगह बिकी थी, रियलिटी बता रहा हूँ, 10 जगह बिकी वो। और लास्ट में राजस्थान से उसको रिकवर किया पुलिस ने। तो जब रिकवर किया 9-10 महीने बाद, तो उसके पास एक छोटा बच्चा भी था, और ये ट्रेस नहीं हो पाया कि ये बच्चा किसका है। उसको देह व्यापार में एंगेज कर दिया होगा किसी ने, बेच। तो ये बता रहा हूँ, ये समाज की वो है। भले आप 18 के हो जाए, लेकिन ये जो समाज कैसा है ये आप नहीं समझ सकते, ये अनुभव से समझा जाता है जो हम लोगों के पास है ना। तो अपने आपको ऐसा हो तो आप, अभी मैं आपके प्रिंसिपल साहब को ये भी बताना चाहूँगा, अगर वो परमिशन देंगे तो, कि हमारे पास एक मेंटल काउंसलर भी एक लेडी हैं, मैडम है, वो बच्चों की काउंसलिंग करती है, ठीक है ना, कोई भी बच्चे। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, अभी कुछ केसेस हमने ये देखा कि नंबर कम आए, फेल हो गए, तो सुसाइड कर लिया, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बल्कि बच्चों को कभी डिप्रेशन था नहीं इससे पहले, बच्चों का तो बचपन ही अपने आप में एंजॉय करने वाला था। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक जगह मैं ऐसे गया था किसी स्कूल में, तो वहाँ मैडम मिली थी, तो वो बता रही थी वो 11th में फेल हो गई मैडम, 12th में फेल हो गई थी।
ट्वेल्थ में फेल हो गई तो वो उनको बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि पापा मारेंगे, क्योंकि पापा उनको बहुत बाहर भेजते थे पढ़ने। उस ज़माने में 10 किलोमीटर दूर भेजते थे महिला को, अन्य लड़की को 10 किलोमीटर दूर भेजना उस ज़माने में बहुत पहले की बात है। तो मैडम को बहुत बुरा लगा कि यार अब क्या होगा, घर कैसे जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी। तो उनको लगा कि अब तो रास्ते में एक नदी आती है, वहीं से ठीक। फिर वो मैडम गई वहाँ ब्रिज पर, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि यार अभी तो 12th में फेल हुई, लेकिन अगर मैं मर गई और दोबारा जन्म लिया तो पहली से 11वीं फिर पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है पाओ 12th ही पढ़ लो, सही है कि नहीं। तो वो वापस आ गई, वापस से 12th पढ़ी और फिर वो मेरिट में आई। वो आज किसी स्कूल की प्रिंसिपल है, अच्छी बड़े स्कूल की। हमारे भी कोई नंबर ज़्यादा नहीं थे, है ना, हो सकता हम भी फेल हुए हूँ, मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये फेल पास वाला, कम नंबर ज़्यादा नंबर वाला बिल्कुल भी आप अपने दिमाग में मत लाना, ठीक है ना। जैसे आपको बोल रहे होंगे ना लोग, आपने सुना होगा कि 10th पढ़ लो, बहुत अच्छा 10th ऐसा रहता है, फिर 12th में आओगे तो आपको कहेंगे 12th। ऐसा कुछ नहीं है, कम नंबर आए। देखो मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना ही छोड़ देना, है ना, पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए यही फाउंडेशन आपका बढ़कर आपको ऊपर पहुंचाएगा। जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपकी जो ये स्कूल की एजुकेशन है ना, ये आपके काम आएगी, ठीक है। तो आप पढ़ाई करें, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो तो डिप्रेशन में ना आए, कुछ भी हो। और ज़्यादा आपको ऐसा डिप्रेशन में आ रहे हो तो आप अपने टीचर से सहायता लें। टीचर्स से नहीं ले पा रहे हो तो आप अपने जो आस पड़ोस में जो समझदार लोग हैं उनसे लें। और कोई आपकी सहायता नहीं कर पा रहा हो तो फिर कहाँ, फिर आप हमसे मिले, ठीक है। हमारे कोर्ट में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करके एक डिपार्टमेंट है, आप हमसे मिले। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी हो, भले आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा हो, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा हो, वोटर आईडी नहीं बन पा रहा हो, लाइसेंस नहीं बन पा रहा हो, तब भी आप हमसे मिल सकते हैं। आपको किसी प्रकार की लीगल रूप से कानूनन हेल्प चाहिए, तब भी आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ, ठीक। बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का मैंने, वो उसका कारण ये था कि आपने बड़े ध्यान से सुना, है ना, मुझे लिसन किया। आगे भी हम आपके स्कूल में आएंगे और बहुत से कानून है उसके बारे में जानकारी देंगे। बस मेरी एक विनती लास्ट ये है कि जो जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको बहुत बहुत फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा के रूप में, एक शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा आपने इनको प्रशिक्षण दिया। मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था, आपने कहा भी था सबको सुनना है। तो एक विषय पर, और जो 2 विषय महत्वपूर्ण मुझे लगे, वैसे सभी विषय पर है, जो आपसे इन बच्चों के रिलेटेड, तो वाहन वाला वो सब चलाते ही हैं, मानते भी नहीं है, हम भी समझाते हैं, आप भी कहते हैं। और यहाँ पर विभिन्न अवसरों पर इसके कैंप भी लगे हैं, यातायात के संदर्भ में, सावधानी के संदर्भ में। दूसरा जो विषय था यहाँ पर वो शिक्षा का था, जो आपने बताया कि नंबरों के कम ज़्यादा वाला विषय। तो यहाँ तो उत्कृष्ट विद्यालय है, ये तो सभी अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो ये भी अच्छा विषय आपने रखा। सारे विषय जो विद्यार्थियों के हित के लिए थे, और विद्यार्थियों को सामान्य कानूनों के बारे में जो जानकारी होना चाहिए, कोई कानून के बारे में अनभिज्ञता नहीं व्यक्त कर सकता, ऐसा आपने बताया। निश्चित रूप से आपके दिए गए इस लंबे अनुभव और सुविचारों से, जो कानून की बारीक जानकारियों से हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मैं पुनः आपको विद्यालय में आगमन पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आदरणीय वरिष्ठ व्याख्याता आदरणीय तोमर सिंह से निवेदन करूँगा कि वे कार्यक्रम में अंत में आभार व्यक्त करें। आदरणीय तोमर सिंह। आदरणीय प्राचार्य महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पधारे जिलाधीश महोदय, प्रवीण सर, निश्चित ही जैसे कि बंसल सर बता रहे थे, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को एक जानकारी दी है, जिससे हम लोग रूबरू हुए उससे।
जिस नियम का हमको जानकारी नहीं दी, उन्होंने उदाहरण के साथ आपको उसको समझाया है। निश्चित ही हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऐसा हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं। जिन्होंने हमको अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।